अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 4 जो है लेसन नंबर 4 वो करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा लेसन नंबर 4, रीडिंग टॉपिक मेन आइडिया। ठीक है, पहले हमने लास्ट जो हमारा था लेसन उसमें हमने पढ़ा था मेन आइडिया के बारे में, टॉपिक के बारे में। ठीक है, आगे जो इसकी डिटेल्स वगैरह थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब क्या इस लेसन में हमने क्या करना है कि हमने जो है प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से हम एक पैराग्राफ के अंदर से मेन आइडिया जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सपोर्टिंग डिटेल्स वगैरह और उसका टॉपिक हमने कैसे देखना है। इन दिस लेसन वी विल प्रैक्टिस स्किल्स लर्न इन प्रीवियस लेसन, दी स्किल्स आर। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेसन में हमने चीजें पढ़ी हैं वो हम यहाँ पे स्किल्स उनकी हासिल करेंगे, मतलब कि हम उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर वन इज दी स्किल्स। अब स्किल्स कौन कौन सी है? आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑफ ईच पैराग्राफ। हर जो पैराग्राफ है उसका जो टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया, आइडेंटिफाइंग सपोर्टिंग आइडियाज। ठीक है, द गिवन टेक्स्ट इज अबाउट कंप्यूटर्स। अब उन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर के हवाले से एक जो है टेक्स्ट है वो दिया हुआ है और उसके 6 पैराग्राफ हैं। ठीक है, रीड द टेक्स्ट वंस थ्रू विदाउट स्टॉपिंग, मतलब कि उस पूरे टेक्स्ट को आप रुके बगैर एक बार पढ़ें। एज यू रीड द टेक्स्ट यू विल कम अक्रॉस मैनी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद। मतलब कि जब आप टेक्स्ट अपना पढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, एक्सप्रेशंस आएंगे, चीजें आएंगी जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, डू नॉट बी अपसेट, से आपने परेशान नहीं होना, कीप ऑन रीडिंग। In your second reading, pause after every paragraph and ask yourself what the paragraph is about. ठीक है, आपने फिर पहली बार आपने जब रीडिंग करनी है तो आप लोगों ने रुकना नहीं है, उसे पढ़ना है, चाहे आप उस चीज के बारे में जानते हैं नहीं जानते। सेकंड पैराग्राफ में आप लोगों ने जो है पढ़ना है। सेकंड टाइम जब आपने रीडिंग करनी है तो उसे आपने पढ़ना है, फिर हर पैराग्राफ के बाद आपने खुद से जो है वो क्वेश्चंस करने हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये किस चीज के बारे में है। ठीक है, you will find that each paragraph has a topic, a main or a primary idea, and a secondary ideas that support the main idea. ठीक है, नहीं वैसे कितने तलु आसी ये किन्ने आसे तलु इधर ये होना आइए आ गए ये हाँ बस इतने बट इस कंप्यूटर तो चित्र बस होना आ गया, पहले को नहीं आता फिर। ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर? अब इसका पहला पैराग्राफ देखिए। एमसीक्यूज के लिए ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जो मेन मेन चीजें थी वो आपने देख लेनी है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, आपको भी पता है कि इसका जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, तो ना लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। A computer is a machine with an intricate network of electronic circuits that operate switches or magnetize tiny metal cores. The switches like the cores, ठीक है, ये switches के बारे में बताएंगे किसकी तरह होते हैं, like the cores, are capable of being in one of two possible states, that is on or off. ठीक है, magnetized और demagnetized, ये उन्होंने जो कैप जो उसकी दो पॉसिबल स्टेट्स हैं उसके बारे में बताया है कि वन इज मैग्नेटाइज एंड द सेकंड वन इज डीमैग्नेटाइज्ड। The machine is capable of storing and manipulating numbers, letters, and characters. ठीक है, the basic idea of a computer is that we can make the machine do what we want by inputting signals that turn certain switches on and turn others off, or that magnetizes or demagnetizes the codes. अब सेकेंड टाइप पे आप देखें, द बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर्स इज द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसकी बेसिक जॉब कंप्यूटर की क्या है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। फॉर दिस रीजन कंप्यूटर्स कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो लेती है ये डिवाइस। कॉल्ड अ प्रोग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। And characters called data perform mathematical and or logical operations on the information and then supply results of these operations
the program or part of it which tells the computers what to do and also provides information needed to solve the problems. ठीक है, मतलब कि उसके अंदर जितना डाटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही वो कंप्यूटर जो है वो काम करेगा. We tell the computers what to do and also provides information needed to solve the problem. कि किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. इज केप्ट इनसाइड द कंप्यूटर इन अ प्लेस कॉल्ड मेमोरी. कंप्यूटर के अंदर जो है वो सारा रख दिया जाता है डाटा वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं. Computers are thought to have many remarkable powers. However, the most of computers, whether large or small, have three basic capabilities. ठीक है, three basic capabilities उनकी है. One by one हम पढ़ेंगे कौन कौन सी है. The first one is computers have circuits of performing arithmetic operations such as addition, subtraction, division, multiplication, and exponentation. अब वो क्या है कि इसके ये तीन फर्स्ट में उन्होंने बताया है कि कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है. ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह. सेकंड, कंप्यूटर्स हैव अ मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द यूजर. ये इसका जो सेकंड है वो है इसका. आफ्टर ऑल, if we could not feed information in and get results back, these machines would not be of much use. मतलब कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन उसके अंदर फिट नहीं की और अगर आपको रिजल्ट चाहिए है तो उससे क्या है कि ये मशीन जो है वो कुछ ज्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी. However, certain computers, commonly mini computers and microcomputers, are used to control directly things such as robots, aircrafts, navigation systems, medical instruments, etc. Some of the most common methods of inputting information are to sew punch cards, magnetic tape, disk, and terminals. ठीक है, ये क्या है कि some of the most common methods of inputting information की. ठीक है, the computer's input device, which might be a card reader, a tape driver, or disk drive, depending on the medium used in putting information, reads the information into the computer. For outputting information, two common devices used. आउटपुटिंग इंफॉर्मेशन के लिए क्या है कि दो कॉमन डिवाइसेज जो है वो यूज की जाती है. आर अ प्रिंटर. ठीक है, वो क्या है, प्रिंटर है विच प्रिंट्स द न्यू इंफॉर्मेशन ऑन पेपर. और सीआरटी डिस्प्ले स्क्रीन विच शोज द रिजल्ट्स ऑन अ टीवी लाइक स्क्रीन. ठीक है, ये इसकी जो दो कॉमन डिवाइसेज है इंफॉर्मेशन आउटपुटिंग के, वो यहाँ पे दिए गए हैं. अब थर्ड क्या है कि कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स विच कैन बी मेक डिसीजंस. ठीक है, the kinds of decisions which computer circuits can make are not of the type. वो मतलब इस टाइप के नहीं होते कि who would win a war between two countries or who is the richest person in the world. Unfortunately, the computer can only decide three things, namely, is one number less than another, are two numbers equal, is one number greater than another. ठीक है, सिक्स पैराग्राफ है इसका, लास्ट जो पैराग्राफ है. A computer can solve a series of problems and make hundreds, even thousands of logical decisions without becoming tired or bored. मतलब कि बगैर थके हुए जो है वो प्रॉब्लम जितनी भी आप उन्हें सॉल्व करना चाहें, चाहे वो जितनी भी है वो इजीली जो है फौरन जो है वो आपको उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है. इट कैन डिफाइन the solution of a problem in a fraction of time. A computer can replace people in dull routine tasks, but it has no originality. It works according to the instruction. मतलब ये instructions के according जो उसको दी जाती है उसके according ये काम करता है given to it and cannot exercise any valuable judgments. There are times when a computer seems to operate like a mechanical brain, but its achievements are limited by the minds of human beings. A computer cannot do anything unless a person tells it what to do and give it the appropriate information. But as electric pulses can move at the speed of light, a computer can carry out vast numbers of arithmetic logical operations almost instantaneously. A person can do everything a computer can do, but in many cases that person would be dead long before the job was finished. Okay. अब उन्होंने जो है ये सारे 60 पैराग्राफ दिए हैं. अब इन 6 पैराग्राफ को हमने पढ़ा है. अब हम क्या करेंगे कि पहला जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसका हमने जो टॉपिक मेन आइडिया और स्पॉटिंग आइडिया, ये यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमें बता दिया उन्होंने खुद ही मतलब के फाइंड आउट करके ना,
ताकि हमें समझ आ सके कि हमने कैसे एक टेक्स्ट के अंदर के जो पैराग्राफ है उनको टॉपिक, मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडियाज वगैरह फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जो पहला है पैराग्राफ, उसका टॉपिक क्या है? अ कंप्यूटर इज अ मशीन। ठीक है, अ कंप्यूटर इज अ मशीन विद एन इंट्रिकेट नेटवर्क, हमने ये सारा पढ़ा है, जिसका ये टॉपिक भी क्या है, फर्स्ट लाइन के अंदर ही है इसका टॉपिक। ओके, अब इसका हमने मेन आइडिया क्या है कि इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं? वी कैन मेक द मशीन डू व्हाट वी वांट इट टू डू, मतलब कि जो हम चाहते हैं वही ये मशीन जो है हमें देती है। स्पोर्टिंग आइडिया क्या है इसका? मशीन इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग नंबर्स, लेटर्स एंड कैरेक्टर्स। सेकंड पैराग्राफ है, उसका हमने देखना है कि इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है। इसका मेन आइडिया क्या है? सॉरी, टॉपिक क्या है इसका? प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, द बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर इज। अब हम ये तो नहीं ना लिखेंगे कि बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर, हमने क्या लिखना है कि प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने मतलब कि पहले रीड करने, आपने इनको ना मेन आइडिया, ये टॉपिक वगैरह आपने खुद से पहले नहीं पढ़ना, आपने रुक के जो पहले इसको सोचना है कि इसका मेन आइडिया क्या बन, टॉपिक क्या बन सकते हैं, मेन आइडिया क्या बन सकता है, और इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स क्या आ सकती है। फिर आपने जो इसका आंसर मैच करना है कि आपके जो जहन में आया है वो इससे मिलता जुलता है। अब इसका टॉपिक क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आई मेन आइडिया क्या है कि द प्रोग्राम विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। मतलब कि जो इसका सारा उन्होंने बताया था कि इनको उसके इंफॉर्मेशन वगैरह के हवाले से उन्होंने बताया, इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम, डेटा वगैरह दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह वो सारा क्या है, किसकी? मेमोरी है। ओके, तो ये इसका जो है मेन आइडिया आ गया। और इसका जो इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है उसका टॉपिक क्या है? पावर्स ऑफ कंप्यूटर। और मेन आइडिया क्या है कि थ्री बेसिक कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ पे उन्होंने थ्री बेसिक कैपेबिलिटीज बताई हैं उन्होंने। ठीक है, स्पोर्टिंग आइडियाज क्या है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल रोबोट, एयरक्राफ्ट, नेविगेशन सिस्टम, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, etc। और थर्ड फोर्थ पैराग्राफ आपने देखना है, फिर इसके बाद आपने ये इसके भी पढ़ लेना है, फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ लेना है, ये सिक्स का भी पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया है, read the following four statements and choose the statement that best express the main idea। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कि now that you have read each paragraph in detail, let us look at the text as a whole। पहले तो उन्होंने आपको जो टेक्स्ट दिया था उसके पैराग्राफ का वन बाय वन आपने बताना था कि मेन आइडिया क्या बन रहा है। अब हमने पूरे टेक्स्ट का जो हमने पढ़ लिया है, सबके मेन आइडिया भी देख लिए हैं, तब हमने बताना है कि इसके पूरे का, ठीक है ना, एज अ होल जो है वो इसका क्या डिटेल में जो है इसका मेन आइडिया वो क्या बन रहा है। ओके, तो पहला उन्होंने दिया है कि कंप्यूटर्स हैव चेंज द वे इन विच मैनी काइंड्स ऑफ जॉब्स आर डन। सेकंड है इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा मस्ट बी गिवन टू द कंप्यूटर टू एक्ट ऑन। थर्ड है कंप्यूटर्स आर मशीन कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। फोर्थ है विदाउट कंप्यूटर्स मैनी टास्क वुड टेक मच लॉन्गर टू डू। तो इसका सही जो है वो थर्ड वाला है कि कंप्यूटर्स आर मशीन्स कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। अब यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया है कि द करेक्ट आंसर क्या है, वो थ्री है। Other choices do not give the distinctive characteristics of what a computer is, the main idea of the passage, they simply provide the details। मतलब कि वो जो बाकी जो है वो डिटेल बता रहे हैं लेकिन वो मेन आइडिया नहीं बता रहे। साई इज थर्ड नंबर वाले के। अब अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, डिसाइड इफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। A computer can store or handle any data even if it has not received information to do so। ये false। Our computers accept and process information in the form of instructions and characters। True है। ये आपने जो है अपने MCQs के लिए भी लाजमी देख लेने हैं। The information necessary for solving problems is found in the memory of the computer। It's true। Not all computers can perform arithmetic operations, make decisions and communicate in some way with the user। ठीक है, मतलब कि वो कह रहे हैं कि नॉट ऑल कंप्यूटर्स, सब कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता, हालांकि सब कंप्यूटर्स में ऐसा हो सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। कंप्यूटर्स कैन स्टिल बी यूजफुल मशीन्स इवन इफ दे कांट कम्युनिकेट विद द यूजर। ट्रू। देयर आर मेनी डिफरेंट डिवाइसेस यूज्ड फॉर फीडिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। ट्रू। There are not as many different types of devices used for giving results as there are for accepting information। It's true। Computers can make any type of decision
they are asked for. False. Computers can work endlessly without having to stop to rest unless there is a breakdown. It's true. अब उन्होंने भी यहाँ पे बता दिया कि स्टेटमेंट नंबर जो 1, 4 और 8 है वो गलत है। दीज फॉर स्टेटमेंट अगर हम उनको मतलब कि कुछ चेंजेस उनमें हो जाए तो वो ठीक भी हो सकती है। उनमें चेंजेस क्या हो सकती हैं कि फर्स्ट में है कि कंप्यूटर कैन स्टोर और हैंडल एनी डाटा विच इज इनपुट। ठीक है, उसके इनपुट में जितना भी वो डाटा उसे जो है वो हैंडल कर सकते हैं, उसमें जो स्टोर किए जाते हैं। आर 4 वाली है कि आर कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मेक कंपैरिजंस एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन। मतलब उसको अगर हम इस तरह चेंज कर दें तो ये ठीक भी हो सकती थी। अगर 8 वाली है, 8 में है ना कि कंप्यूटर्स कैन वर्क एंडलेसली विदाउट हैविंग टू स्टॉप टू रेस्ट अनलेस देयर इज अ ब्रेकडाउन। सॉरी कंप्यूटर्स कैन मेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन दे आर आस्क्ड टू। अगर वो इस तरह होती तो ये ठीक हो सकती थी, जैसे अब जहां पे उन्होंने बताइए कंप्यूटर्स कैन डिसाइड ओनली दीज थिंग। इज वन नंबर लेस देन अनदर, ये भी हमने टेक्स्ट में पढ़ा था। आर टू नंबर्स इक्वल, इज वन नंबर ग्रेटर देन अदर। मतलब अगर ये इस तरह लिखा होता तो ये ठीक हो सकता। ठीक है। ओके, तो ये हमारा था लेसन नंबर 4 जो आज हमने रीड आउट किया है। आपने भी एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और इसमें से जो आपके एमसीक्यूज आ सकते थे वो मैंने साथ साथ हाईलाइट कर दिए, तो आपने एक बार इसे पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी आज की लेक्चर की। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।